हालेलुया। ये मेरे जोरदार तालियां खुदावंद की हजूरी के लिए, उसका शुक्र करेंगे। हालेलुया। कलाम की तिलावत के लिए हम सब खड़े होंगे। इब्रानियों 11वां बाब उसकी 6ठी आयत। इब्रानियों 11वां बाब 6ठी आयत इस तरह लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। एंड विदाउट फेथ it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and he rewards those who earnestly seek him. दुआ करेंगे। दूसरा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए, लम्हात के लिए, कि जो खुदावंद हम सारी दुनिया के काम काज फिक्रें छोड़कर तेरी हैकल में आए हैं ताकि यहाँ से तरोताज़ा होकर जाएं। आज का कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े और हम एक नए वलवले से, नए ख्याल से इस जगह से जाएं और बहुत सी जिंदगियों के लिए कुव्वत का बायस बन सके। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन। आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। सो आज जो हमारा सरमन है उसका तीसरा पार्ट है। जो पहला था इब्रानियों 11वां बाब पहली आयत में, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड रोमियो 10:17 में था, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो ये सेकंड हमारा पार्ट था। आज थर्ड पार्ट है फेथ के मुताबिक, वो है व्हाट डिड जीसस से अबाउट फेथ। अब पुराने अहदनामे ने भी ईमान के बारे हकाइक दिए हैं, नए अहदनामे ने भी दिए हैं, लेकिन क्राइस्ट ने अपने मुंह से आज सीखेंगे कि ईमान के बारे क्या कहा है। फेथ वर्स बिलीव, ये दोनों लफ्ज बहुत ही करीब हैं। ऐसे लगता है सेम ही इसका तर्जमा है, लेकिन फर्क है। फेथ, ईमान और यकीन में फर्क क्या है? फेथ इज कंप्लीट ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, बिलीव इज मेंटल एक्सेप्टेंस। सबको पता है खुदा है जी, खुदा है, खुदा है, लेकिन कोई उसकी इबादत नहीं करते क्योंकि फेथ नहीं है। ये डिफरेंस है इसमें। Demons believes in existence of God, but they do not have saving faith in him. बदरूहें भी ईमान रखती हैं खुदा है, लेकिन वो ये यकीन नहीं रखती कि खुदा हमें बचा सकता है। Faith require belief plus trusting in God character, relying on his promises. जो faith है require belief, जब तक आपका बिलीव नहीं जैसे खुदा है उसकी इबादत करनी है। इबादत फेथ है, खुदा बिलीव है, और क्या है साथ, और उसके कैरेक्टर पर, खुदा क्या है उसके किरदार पर, रिलाइंग ऑन हिज प्रॉमिसेस, खुदावंद के कलाम में जो वादे लिखे गए हैं, खुदा ने जो वादा किया है, मैं तेरे साथ हूंगा, मैं मुहैया करूंगा, मैं शिफा दूंगा, इन सारी चीजों को बिलीव करना फेथ है। बिलीव, एक्सेप्ट ट्रूथ्स अबाउट गॉड। जो बिलीव सिर्फ करते हैं उनको प्रूफ चाहिए कि वाकई खुदा है, while faith trust in the person of God himself. लेकिन जो फेथ वाला इंसान है वो कहता है कि खुदा है, इसलिए ये सारा कुछ जो इंसान नहीं बना सकते, कोई ऐसी हस्ती है जिसे बनाया है। बिलीव एग्रीज विद फैक्ट्स, हकीकत पसंद है जो बिलीव है। खुदा ने ये किया है जी, हकीकत पसंद है। कोई चीज टूट गई है, उसको ठीक करने के लिए चीजें मौजूद होनी चाहिए, लेकिन चीज खुद ब खुद ठीक हो जाए ईमान के साथ, इसको फेथ कहते हैं। फेथ एक्ट्स अपॉन देम इन ओबीडियंस टू गॉड। जो ईमान है वो फरमान बरदारी से अमल पजीर होता है। बिलीव मे नॉट चेंज वंस लाइफ। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं
जिंदगी चेंज नहीं हुई तो क्या हुआ, खुदा है, इजी वे है। बहुत सी कौमें, बहुत से लोग इसको इस तरह लेते हैं। बिलीव मे नॉट चेंज वंस लाइफ, आपकी जिंदगी तब्दील नहीं कर सकता। फेथ प्रोड्यूस स्पिरिचुअल फ्रूट, ये रूह का फल पैदा करता है। जब आप फेथ में हैं तो ये रूह का फल पैदा करता है। बिलीव रिलाइज ऑन ह्यूमन लॉजिक, जो बिलीव है, जो ईमान है, ह्यूमन लॉजिक। जैसे हमने बाबर भाई की मिसाल दी कि ट्रांसमिशन खराब, ट्रांसमिशन में दबाव वाला तेल डाला है, गाड़ी अभी भी चल रही है। मैं गाड़ियों का काम करने वाला अभी भी बिलीव नहीं करता कि दबाव वाले तेल से ट्रांसमिशन कैसे सही हो सकता है। वजह, रिलाई ऑन ह्यूमन लॉजिक। जो बिलीव है ये ह्यूमन लॉजिक जो है उसको बिलीव करता है। इसीलिए जो थोड़े से बेवकूफ है ना, वो ज्यादा उनका फेथ बड़ा होता है। जो ज्यादा समझ रखते हैं, जो ज्यादा सियाने अपने आप को समझते हैं, वो बहुत सी चीजें जो हैं उनको मिस करते हैं जिनका तल्लुक फेथ के साथ होता है। फेथ रिलाई ऑन गॉड्स पावर। सो जो बिलीव है रिलाइज ऑन ह्यूमन लॉजिक, बट फेथ जो है रिलाइज ऑन गॉड्स पावर। फेथ जो है वो खुदा की जो कुदरत है उस पे यकीन रखता है। अब हम कैसे, दुनिया सारी चल रही है, क्रिश्चियनिटी शुरू से है, कैसे हम ये अपना जो ईमान है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं? पहला पॉइंट, फेथ इज एसेंशियल फॉर सल्वेशन। ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं जो आज फेथ के बारे जिसका जिक्र किया जाएगा, जो हमारा तीसरा पार्ट है। जॉन चैप्टर 3:16 वर्स मशहूर आयत है, लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें फेथ, खुदा पर, यीशु मसीह पर ईमान रखना जरूरी है। दूसरी आयत जॉन चैप्टर 6 वर्स 40, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। Who behold the Son, मीन उस पर निगाह दौड़ाए, मीन यीशु मसीह को देखे और सोचे कि ये शख्स का दुनिया में आने का क्या मकसद था, उस पर निगाह करे, हमेशा की जिंदगी पाए। और फिर आगे लिखा है, और मैं उससे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। एंड आई माई सेल्फ, ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं, एंड आई माई सेल्फ विल रेज हिम अप ऑन द लास्ट डे। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए ईमान का होना जरूरी है। अगर हम क्रिश्चियंस घरों में पैदा हो चुके हैं तो इसका हरगिज मतलब नहीं, अगर हम उस पे ईमान नहीं रखते पूरे तौर पे, हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। जॉन चैप्टर 3:14 में लिखा है, और जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। जो कोई ईमान लाए उस पर हमेशा की जिंदगी पाए। अब जो मिडल वाली आयत से जॉन चैप्टर 6 में लिखा, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे। अब ये जो कॉन्टेक्ट है ये यूहन्ना की इंजील में है कि जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, तस्वीर दिखा सकते हैं, जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया वैसे ही इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। इस कॉन्टेक्ट को समटाइम समझने की जो जरूरत है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में जाना जरूर है, क्योंकि जो कोई हलाकत हम देख रहे हैं कि ईमान जो है हमें निजात पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए हमें ईमान लाना बहुत जरूरी है। ईमान लाने के बगैर हम हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर सकते। और चूंकि बाप की ये मर्जी है जो कोई बेटे को देखे। अब ये बेटे को ऐसे मार्केट में देखने की बात नहीं की गई, जो कॉन्टेक्ट करता है स्लीब पर की बात है नया नातनामा, स्लीब पर की बात की गई है। जो बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाएगा। और जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वजह क्या थी?
मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाने की वजह क्या थी? क्योंकि इस्राएल कौम, इनकी 3 नाफरमानियां थी जिनकी वजह से सिर्फ 2 लोग जो है प्रॉमिस लैंड में गए, बाकी सारी की सारी खलकत 6 लाख आदमी, उसके साथ औरतें, उसके साथ बच्चे, उसके साथ मिली जुली भीड़, पता नहीं कितने लाखों लोग हैं, सारे के सारे रह गए 3 नाफरमानियों की वजह से। नंबर 1, जब ये रास्ता बहरे कुलसम की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में इन्होंने कंप्लेनें की है। अगेन दूसरी कंप्लेन, ये जो खुराक हमें आसमान से मन आता है उससे हमें कराहियत हो गई है, हम इससे नफरत करते हैं। ये दूसरी कंप्लेन थी। और तीसरी, मुरीबा में जब चश्मे के ऊपर मूसा ने लाठी को मारा है, 2 बार मारा है, खुदा ने हुक्म किया था इसको बस लफ्जों के साथ फरमा तो पानी निकल आएगा। तो ये 3 नाफरमानियों की वजह से लोग जो हैं वो मरने शुरू हो। तो मरने की रीजन क्या थी? कि जलने वाले सांप, उर्दू में लफ्ज है लेकिन जो इंग्लिश है वो क्या है? वेनमोस स्नेक, जहरीले सांप। ये उड़ने वाले सांप, जहरीले सांप, मेरे अजीजों, इनकी शिकायत की वजह से, इनकी कंप्लेन करने की वजह से क्या हुआ है कि इन्होंने कंप्लेन की है और खुदा ने उड़ने वाले सांप भेज दिए हैं। और ये जब सांप उनको डसते हैं लोग मरते जाते हैं, सांप डसते हैं लोग मरते जाते हैं, सांप डसते हैं लोग मरते जाते हैं। और फिर जो बच गए हैं वो फिर मूसा के पास जाते हैं, खुदा के साथ बात कर हमारे लिए, खुदा के साथ, क्योंकि सारी की सारी नस्ल जो है ये मरती जा रही है। और मेरे अजीजों, खुदा ने क्या कहा? मूसा एक पोल, एक बलि ले, उसके ऊपर तांबे का सांप बना जो, और इसको ऊंचा टांग दे, जो भी सांप का डसा हुआ इस सांप को देखेगा वो जीता रहेगा। इसी तरह ये जो नए अहदनामे में हवाला हमें मिलता है कि जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था तो लोग बचना शुरू हो गए, इसीलिए वो इंसानों का डसा हुआ जो है, मेरे अजीजों, चूंकि लिखा है गुनाह की वजह से दुनिया में मौत आई है और मौत सारी दुनिया में फैल गई। एक शख्स की वजह से पूरी दुनिया में मौत आई है और एक ही शख्स की वजह से इस जहान को बचाना जरूरी था। इसलिए मेरा और आपका मुनज्जी यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में आया और उसको ऊंचे पर चढ़ाया गया, उसको सलीब दिया गया, उसको ना सिर्फ ऊंचे पर कलवरी की पहाड़ी पर नुमाइंदा किया गया कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, खुदा का बेटा है, मुजस्सम कलमा है, जो कोई इसकी तरफ देखेगा शिफा पाएगा और जो इस पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। ये कॉन्टेक्स्ट था कि क्यों उसको सलीब पर चढ़ाया गया, क्योंकि सलीब पर चढ़ाए जाने से आम ह्यूमन को देखा जा सकता है, हर शख्स उसे देख सकता है, अमीर देख सकता है, गरीब देख सकता है, मिडिल क्लास देख सकता है। इसलिए मेरे अजीजों, जिस तरह सांप का डसा हुआ सांप को देखकर तकवीयत पाता था, जिंदगी पाता था, इसी तरह वो शख्स जो इंसान का डसा हुआ है, अगर इंसान को यीशु मसीह को दूसरे लफ्जों में इंसान बनकर आने की जरूरत भी इसीलिए थी कि वो गुनाह जो इंसान से सरजद हुआ है, इसीलिए यीशु मसीह को एक ह्यूमन, एक इंसान बनकर सलीब पर चढ़ना जरूरी था। इसलिए जो कोई उसकी तरफ देखता है और उस पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी पाता है। मैं और आप अगर आज भी यीशु मसीह को सलीब पर देखते हैं, ईमान लाते हैं, तो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं, क्योंकि he is alive today। मुरीबा में भी ये 3 कंप्लेन है। आज भी मेरी अजीजों, मेरी डॉक्टर लाइक बात हो रही थी खाने पीने की चीजों की। She was so much thankful। मैंने उसको कहा था, मैं जब छोटा था हमारे घर में गोश्त जब मेहमान आते थे तब पकता था। और आप में से कई ऐसे बैठे होंगे जो 50 ईयर और उसके प्लस के हैं। बाद में खुदा ने करम किया है, और अगर खुदा ने करम किया है, इस यहाँ लाया है, कंप्लेन को लाइफ से निकाल दीजिएगा
آپ کی بہت سی بڑی بڑی برکات انتظار کر رہی ہیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے faith can move the mountain۔ یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہیں کہ ایمان سے پہاڑ موو ہو سکتے ہیں۔ اس کا بھی کانٹیکٹ ہے، ایسا نہیں کہ جو پہاڑ بنا ہوا ہے اس کو آپ نے حکم دینا ہے اور وہ اکھڑ جائے گا۔ پہاڑ فرق ہیں۔ متی چیپٹر 17:20 میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ دوسری بات جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیتھ جو ہے یو کین موو دا ماؤنٹینز، ایمان کے ساتھ۔ اس نے ان سے کیا کہا؟ اپنے ایمان کی کمی کے سبب سے، کیونکہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا۔ لیکن اگلی آیت ہم پڑھیں گے لوکا 17:6 میں، خدا نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں لگ تو تمہاری ایمان تھا۔ یہ دو باتیں جب ہم ان پہ غور کرتے ہیں تو رائی کا دانہ مسٹرڈ سیڈ، جب بھی یسوع مسیح نے کسی چیز کی تمثیل دی ہے اس کے پیچھے میننگ ہے۔ مسٹرڈ سیڈ جو جتنے بھی بیج ہیں ان سب سے زیادہ چھوٹا ہے، اور اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ چھوٹا سا تھوڑا سا ایمان پہاڑ کو موو کر سکتا ہے۔ اب اگلی آیت ہے توت کا درخت۔ یہ درخت دکھا سکتے ہیں؟ یہ توت کا درخت جو ہے بھائی جان یہ نہیں ہے، وہ دوسرا ہے جس کے اوپر پتے کو نہیں۔ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو اس توت کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں لگ تو تمہاری ایمان تھا۔ اب توت کا درخت کی بھی مثال یسوع مسیح نے اس لیے دی کیونکہ توت کا جو درخت ہے یہ جیسے اوپر کو بڑھتا ہے یہ ویسے ہی نیچے کو بڑھتا ہے۔ ہوائیں اور آندھیاں توت کے درخت کو اکھیڑ نہیں سکتی۔ توت کا درخت آپ دیکھیں جیسے اوپر ہے ویسے ہی نیچے ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں کہ لکھا ہے کہ اگر تو اس کو کہے کہ سمندر میں جا لگا، آپ دیکھیں پانیوں کے بیچ میں کیسے درخت سروائیو کر سکتا ہے۔ لیکن یہ میریکلس پاور آف فیتھ کی بات یسوع مسیح کر رہے ہیں، سپر نیچرل پاسبلٹی کی بات یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ پاسبل نہیں ہے، توت کا درخت پاسبل نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اس کو اکھاڑنا، دوسرے نمبر سمندر میں لگانا اور وہاں پر وہ سروائیو کرے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایمان کے بارے خدا یسوع مسیح ادھر اس بات کو کر رہے ہیں۔ اور زکریا 4:6-9 میں تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خدا ان کا کلام ہے۔ زربابل یہودا کا گورنر تھا۔ زربابل کون تھا؟ یہودا کا گورنر تھا۔ اور جب سیکنڈ ٹیمپل جو بننی تھی تو بابل کی اسیری میں لوگوں کو لے گئے تھے، تو یہ زربابل جو تھا یہ کی لیڈر تھا ہیکل کو دوبارہ بنانے کے لیے، اور یہ داؤد کے گھرانے سے تھا۔ اب داؤد کے گھرانے نے ہی ہیکل بنائی تھی، زربابل وہاں سے تعلق رکھتا ہے۔ زربابل کے لیے خدا ان کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، رب الفواج فرماتا ہے۔ زربابل سیکنڈ ٹائم جب ہیکل تباہ ہو گئی ہے اس کو بنانے کے لیے خدا نے اس کو تیار کیا، جو داؤد کے گھرانے سے تھا اور یہودا کا گورنر تھا اس وقت۔ اس کو زکریا نبی کو خداوند یہ میرے عزیز رویا دیتا ہے کہ زربابل سے کہہ دے
कि अगर तू इस हैकल को बनाना चाहता है तो ना ये जोर से ना ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट। कुछ चीजें हैं जिनको हमें बिलीव करना है कि वो हमारी अकल से बाहर है। कुछ चीजें हमने बिलीव करना है वो हमारी समझ से बाहर है। वो खुदा की कुदरत है जिसने अपने हाथ में रखा हुआ है। आप अपने सांस को रोक कर दिखाएं। अगर सांस उसने लेनी है तो उसने लेके जानी है। आप ये कह नहीं सकते मुझे जनाब 5 को दिन दे ले, मैं अच्छी तरह ना तौबा कर लूं, ले जानी है। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके कंट्रोल में है। और आगे क्या लिखा है, ये ना जोर से ना तवनाई से बल्कि मेरे रूह से रब्बुल फाज फरमाता है। आगे क्या लिखा 7 वर्ष में देखें जो पहाड़ की बात की है। ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़ुरबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। What are you mighty mountain? You will become level ground. ये है पहाड़। पहाड़ एक्चुअली वो पहाड़ नहीं जो सामने हमें नजर आता है, उसमें रास्ता बनने की बात की गई है। क्या लिखा है जी, ऐ बड़े पहाड़ तू क्या है, तो ज़ुरबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। और जब वो चोटी का पत्थर निकाल लाएगा तो लोग पुकारेंगे कि उस पर फजल हो, फजल हो। चोटी का पत्थर मीन फाइनल कैपस्टोन। जब हैकल तामीर हो जाने के बाद आखिरी जो पत्थर लगाया जाएगा, फाइनल कैपस्टोन लगाई जाएगी, तो उसके बारे के लोग कहेंगे फजल हो, फजल हो। फिर खुदा उनका कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ज़ुरबाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली और उसी के हाथ इसे तमाम भी करेंगे। ये रोया ज़करिया को खुदा दे रहा है। ज़ुरबाबेल तू की लीडर है इस चर्च को बनाने के लिए, इसलिए मैं ये जो हैकल जो बनाने का तेरा इरादा है तेरे हाथों ने शुरू किया है, तेरे हाथों ही से इसको तमाम करूंगा। और फिर लिखा है तब तू जानेगा कि रब्बुल फाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। पहली बात जो हम देखते हैं कि उसने उससे कहा अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सिरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। पहाड़ से कहोगे सिरक कर चला जा तो वो चला जाएगा। हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक शख्स जिसका बेटा जिसे मिर्गी पड़ती थी, और जब मिर्गी पड़ती थी तो ये बच्चा छलांग आग में लगा देता था, ये बच्चा छलांग पानी में लगा देता था। सारे का सारा घराना डिस्टर्ब था। अब ये शख्स जो है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया है तुम भी जो मैं करता हूं वो करोगे, लेकिन क्या हुआ कि शागिर्दों के पास लेकर गए हैं, शागिर्दों से शफाई नहीं हुई। इसलिए कोई शख्स मत सोचे कि वो शिफा दे सकता है। जब भी किसी को शिफा होती है ऊपर से खुदा की करमे नजर से होती है। कोई शख्स किसी को शिफा नहीं दे सकता। यही वाक्य यहां पे हुआ है कि जब शागिर्दों के पास अपने बेटे को लेकर गए हैं तो शिफा कोई नहीं हुई। अब ये शख्स जानता है, ये उसी के साथ रहते हैं, इकट्ठे इबादत करते हैं, इनको भी ऑर्डर है कि तुम भी बदरूहों को निकालोगे, तुम भी शिफाएं दोगे। लेकिन उसने देखा कि हैं यीशु मसीह भी उधर हैं। ये शख्स भागा सीधा यीशु मसीह के पास गया है, बेटे को साथ लिया है, यीशु मसीह के पास गए। और जब यीशु मसीह के पास पहुंचे तो यीशु मसीह ने क्या लिखा है कि उसने झिड़का और बदरू निकल गए। उसने झिड़का और बदरू निकल गई। अब जब ये सारा सेशन जब खत्म हुआ है तो अब खाना जो है वो इंतजार कर रहा है, इनका सब बैठे हैं। शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये क्वेश्चन किया था कि हम इस बदरू को क्यों ना निकाल सके।
وہاں پر یہ تشریح دی گئی ہے. اس بدرو کو وہ پہاڑ نہیں تھا وہاں جہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن جو بات کی جا رہی تھی اس پہاڑ کو جو بدرو کی شکل میں اس بچے کے اندر تھا. اس لیے آگے لکھا ہے اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سر کر وہاں چلا جا اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی. اب یسوع مسیح نے جب جھڑکا ہے اس بدرو کو تو نکل گئی ہے، اور شاگردوں نے جب پوچھا ہے تو اس نے کہا کیونکہ تمہارا ایمان کمزور تھا، کم اعتقادی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا. اس لیے دوسری مثال جو دی گئی کہ اگر رائی کے دانے کے برابر، مسٹرڈ سیڈ کے برابر تمہارا ایمان ہو تو اسی توت کے درخت کو جس کی جڑیں جتنا یہ اوپر ہے اتنا ہی نیچے جاتا ہے. اگر اس توت کے درخت مین ایسی چیزیں جو ممکن نہیں ہیں، انسانی عقل سے باہر ہیں، آپ کا فیتھ، آپ کا ایمان جو ہے اس سے یہ پاسبل ہے. اسی لیے یہ تیسرا پہاڑ جو ہے یہ ہیکل کا تھا. میرے عزیزو، اسیری میں لوگ چلے گئے ہیں، پورے یروشلم کو برباد کر دیا گیا ہے، سورسز کم ہیں، پیسہ کم ہے، لوگ کم ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ زربابل نے تیار کیا کہ میں اس ہیکل کو دوبارہ بناؤں گا. زکریا کو خدا کہتا ہے زربابل سے جا کر کہہ دے کہ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، چونکہ میں وہ خدا ہوں جو سپر نیچرل خدا ہوں. میں سورسز دیکھ کر کام نہیں کرتا، میں ایمان دیکھ کر کام کرتا ہوں. اس لیے تو زربابل سے کہہ دے تو نے شروع کیا ہے تو ہی ختم کرے گا. اس لیے یہ جو پہاڑ ہے کہ یہ ہیکل دوبارہ کیسے تعمیر ہوگی تیرے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو نہیں، یہ اس کا روح کرے گا. اس لیے میں اور آپ جب اس کے روح پر بھروسہ کر کے، روح پر ایمان لا کر یسوع مسیح پر فیتھ کے ساتھ ایکشن لیتے ہیں تو اس کا روح میرے عزیزو میرے اور آپ کے معجزے کے لیے ہمیشہ ریڈی رہتا ہے. آج میں اور آپ یہ پہاڑ چاہے بدروہوں کا ہے، یہ پہاڑ چاہے کینسر کا ہے، یہ پہاڑ چاہے فائننس کا ہے، یہ پہاڑ چاہے روپے پیسے کا ہے، یہ پہاڑ چاہے ناانصافی کا ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، روگ ہے، تکلیف ہے، مشکلیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جو مرضی آپ کے سامنے ہے، یسوع مسیح فرماتا ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، جب تو مجھ پر ایمان لائے گا تو میں نے پرامس کر کے گیا تھا میں اپنا پاک روح بھیجوں گا جو تمہارے اندر رہے گا، جو تمہارے ساتھ رہے گا، جو تمہیں گائیڈ کرے گا. آج جب میں اور آپ وہ چیزیں جو ناممکن ہے ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ اپنے آسمان کو کھول کر ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں اور اس کا کلام کبھی بھی منفی نہیں ہوا. اس کا کلام ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور وعدوں کو پورا کرتا ہے. کوئی بھی پہاڑ کیوں نہ ہو، ہمارا ایمان نہیں بڑھتا. پرابلم یہ ہے جتنی بھی خدا نے ہمیں سوچ دی ہے ہم اس کے مطابق اپنی روحانی جنگ لڑ رہے ہیں. یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، توت کا درخت ہو یا کوئی بیماری ہو، بدرو ہو، روگ ہو، کینسر ہو، یا بہت بڑا پہاڑ ہے جیسے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے، یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا، خدا فرماتا ہے. تیسری بات جو اب ہم سیکھیں گے وہ ہے فیتھ اوورکم فیئرز. جو ایمان ہے یہ خوف پر غالب آتا ہے. یسوع مسیح کے الفاظ ہیں. آج یسوع مسیح نے جو کچھ ایمان کے بارے کہا ہے اس کی بات کی جا رہی ہے. فیتھ اوورکم فیئر. ایمان خوف پر غالب آتا ہے. جس کا ایمان کچا ہے وہ ڈرتا ہے چیزوں سے. جس کا ایمان کچا ہے اس کا فیتھ مضبوط نہیں ہے. متی 14 باب 27 آیت میں لکھا ہے یسوع نے فوراً ان سے کہا خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت. یہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں ہوں، ڈرو مت. ایک بھائی صاحب سے لاسٹ ویک بات ہو رہی تھی. میں نے کہا بھائی جان آپ نئے آئے ہیں، کچھ بھی جو ہمارے بس میں ہو آپ کے لیے کر سکے تو ہمیں ضرور بتانا. اس نے کہا بھائی صاحب یہ جو بات آپ نے کر دی ہے that's enough for me.
मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब मुझे ये है कि कोई ना कोई शख्स, अगर मैं ऐसी प्रॉब्लम है जो मुझसे हैंडल नहीं हो सकती, किसी तक रसाई कर सकता हूं। यीशु ने कहा, मैं हूं, डरो मत, खातर जमा रखो, टेक कर्ज, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड, खौफ ना कर। मरकज 6:50 में, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। अगेन, घबराने वाली मिशन बदरुएं नहीं निकाल सकती। घबराने वाली मिशन कैंसर से फाइट नहीं कर सकती। घबराने वाली मिशन दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर शैतान का मुकाबला लिखा है करो तो वो भाग जाएगा, लेकिन किस मिशन में हम हैं? सो लिहाजा सब उसे देखकर घबरा गए, मगर उसने फिलफुर उनके पास आकर कहा, खातर जमा रखो, टेक कर्ज, मैं हूं, डरो मत, इट इज आई, डोंट बी अफ्रेड। तीसरी बार मत्ती 17:6-7, शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। मेरे जीजो, शागिर्दों का ईमान आपको अगर बताऊं तो जब तक पाक रूह नाज़िल नहीं हुआ वो भी हमारी तरह ही थे। जब पाक रूह आया है अंदर तो फिर इनमें दलेरी आई है। उससे पहले आम लोग और शागिर्द एक जैसे ही ईमान के मालिक थे। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत, get up, he said, don't be afraid। ये यीशु मसीह बार बार मुझे और आपको कह रहा है, डरो मत, डरो मत। यूहन्ना 6:16-20 में ये एक वाकया है। फिर जब शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए और कश्ती में बैठकर झील के पार कफरनहूम में चले जाते थे। जब शाम हुई, गौर करना, उस वक्त अंधेरा हो गया था। इसका मतलब है शाम के बाद अंधेरा हो चुका था और यीशु अभी तक उनके पास ना आया था। और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। बस जब वो खेते खेते 3-4 मील के करीब निकल गए, लास्ट टाइम भी ये वर्ष दी, जब वो खेते खेते का मतलब होता है चप्पू चलाते चलाते, चप्पू चलाते चलाते 3-4 मील दूर निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते देखा और कश्ती के नजदीक आते देखा। तो क्या हुआ? और डर गए। मगर उसने उनसे कहा, यीशु मसीह के क्या अल्फाज हैं? मैं हूं, डरो मत। But he said to them, it is I, don't be afraid। अब ये तीनों चारों वाकयात में यीशु मसीह कह रहे हैं, डरो मत, डरो मत, डरो मत, मैं हूं। ईमान अगर मेरा और आपका मसीहा पर है और 100% है तो फिर क्या है? डरो मत, मैं हूं। इस वाक्य को जब हम देखते हैं तो फिर शाम हुई तो उसके शागिर्द झील के किनारे गए। अभी बहुत बड़ी मीटिंग हो चुकी है, लोगों को फारिग कर दिया गया है, 5000 लोगों को रिझाया गया। ये उसके बाद का वाकया है। 5000 लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। अब यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए हैं। यीशु मसीह पहाड़ पर जब दुआ करने के लिए गए हैं और ये शाम का वक्त है, शाम के वक्त ये लोग शागिर्द जो हैं यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। और फिर लिखा है अंधेरा हो गया। अंधेरा क्यों हो गया था? क्योंकि यीशु मसीह, लिखा है हिस्ट्री में, अराउंड 3 o'clock मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे वहां कश्ती पे जा रहे हैं। शागिर्द शाम के वक्त वहां इंतजार कर रहे हैं और सुबह के 3 बज गए हैं, तब जाकर यीशु मसीह वहां पे लिखा है। और लिखा है अंधेरा हो चुका था। और फिर लिखा है और आंधी के सबब से झील में मौजें उठने लगी। अगर आप ये देखते हैं मौजें,
इस कदर खतरनाक है, ये आंधी चल रही है तो ये लिखा है और मौजें उठ रही हैं। बस जब वो 3-4 मील तक दूर चले गए, अब यीशु मसीह का इंतजार करते करते, चूंकि इन्होंने कफरनहूम में जाना है, तो मेरे से जो 3 से 4 मील दूर निकल गए हैं। और फिर लिखा है उन्होंने देखा कि यीशु मसीह पानी पर चल कर आ रहा है। कैसे मुमकिन है? ईमान के साथ यीशु मसीह के ज़बान मुबारक के अल्फाज हैं, इसीलिए यीशु मसीह पानी पर चलकर उनकी तरफ जा रहे हैं। पतरस ने कहा है अगर तू कहे तो मैं भी चलूं, लेकिन मेरे अजीजों आप देखें इन लहरों की तरफ। हम कई बार सोचते हैं शायद पानी साकन है, तो पतरस ने भी कहा है, पतरस ने इस कदर डेंजरस वेव्स की वजह से कहा है कि मैं अगर मेरा मसीहा चल सकता है तो मैं भी पानी पर चलूंगा। अगर उसने क्या किया है, जब चलना शुरू किया है तो लिखा है डूबने लगा है। यीशु मसीह ने आगे हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया है, लेकिन क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा पतरस तू कम इत्काद है, तूने शक क्यों किया? बहुत सी हमारी बरकत इसलिए रुकी गई है, उन बरकत की शाम हो चुकी है, हम इंतजार कर रहे हैं, शाम हो चुकी है। वो मौजज़ा इसलिए है कम इत्काद तूने शक क्यों किया? इसी तरह मेरे अज़ीज़ों ना सिर्फ शाम, उसके बाद लिखा अंधेरा हो गया। जब अंधेरा है तो इसमीन वो टाइम जो जाने वाला, जो टाइम इंसान ने अपनी अक्ल से रखा है, इतने महीनों में, इतने सालों में मैं ये हो जाऊंगा, मैं वो हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा। बहुत बहुत बड़े जो मेरे अजीजों जिन्होंने ये दावे बांधे हैं, आज भी वो हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि शक है, कम इत्कादी है। यहाँ पर लिखा है अंधेरा हो चुका है और यीशु अभी नहीं आया, आंधियों ने घेर रखा है, आंधियां चारों तरफ अगर जिंदगी में चल रही है मेरे अजीजों, शाम के बाद अंधेरा है, अंधेरे के बाद आंधियां हैं, और मौजों से अगर कश्ती डगमगा रही है, अगर मेरी और आपकी लाइफ जो है, मेरी और आपकी जिंदगी की कश्ती अगर डगमगा रही है, तो मेरे अजीजों लिखा है उसके बाद मुझे और आपको ईमान के साथ इंतजार करने की जरूरत है कि देयर इज क्राइस्ट, एक यीशु है जिसका नाम मुनज्जी है, जो शाफी है, जो मौजज़े करता है। मुझे और आपको उसका इंतजार करना है। और क्या लिखा है, जब उन्होंने इंतजार करते करते 3 से 4 माइल्स तक वो दूर चले गए हैं। यह एक ऐसा रास्ता है जिसमें शायद इंसान बेउम्मीद हो जाता है, अब मेरे लिए कोई सहारा नहीं है, अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अभी भी उसका इंतजार कीजिएगा। वो मेरे अजीजों जैसे पहाड़ पर दुआ करने के लिए गया है, शागिर्द जैसे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। यीशु आपके पीछे आएगा, इत्काद होगा तो यीशु पानियों पे चलकर, जिस पर चलना नामुमकिन है, आपके पास आने की कुदरत रखता है। इसलिए वो लिखा है कि जब यीशु मसीह उनके पास आए हैं तो क्या कहा है, डरो मत। यीशु मसीह पास आए हैं, डरो मत, इत्काद रखो, क्योंकि मैं हूं। आज मैं और आप भी अगर घबराए हुए हैं, हालात से घबराए हुए हैं, हालात से बेउम्मीद हो चुके हैं, यीशु मसीह की आवाज आज मेरे और आपके कानों में आ रही है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, घबराना, मैं तेरे साथ हूं, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये उसका वादा है, ये उसका कलाम है, और वो मेरे और आपके साथ रहेगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, अगर डिस्करेज हो चुके हैं किसी की वजह से, आज का कलाम आपको इनकरेज करता है, अपने ईमान को साथ लेकर जाइएगा, ईमान से चीजों को करना शुरू करिए, और हर वो बात जो नामुमकिन है मुमकिन हो जाएगी, क्योंकि वो मुमकिनात का खुदा है। जोरदार ताली। ईमान को बढ़ाना है हमने। देयर आर सम टिप्स, ईमान कैसे बढ़ाना है, टिप्स मैं आपको दे देता हूं। ईमान को बढ़ाना आपका काम है। कैसे ईमान फिर बढ़े? पुराने अहनाम ने ईमान की बात की है, हमें इब्राहिम मिलता है, 9 हीरोज मिलते हैं, लेकिन इतना बड़ा है पुराने अहनाम, बाकी लोग कहाँ? नए अहनाम में हमने देखा, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मेरे और आपके ईमान को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1,
प्रेयर। अगर कोई शख्स भी हमें से दुआ नहीं करता, उसका कोई ईमान नहीं है खुदा पे। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वो है प्रेयर। जो दुआ है ये आपके ईमान को बढ़ाती है। अगर हम इससे कोई शख्स भी ऑनलाइन देख रहा है, सिर्फ यस्सु है, खुदा है, उस तो बाद रोटी पानी खादी, फ्रूट कट खाता, दूध पीता थे जनाब, एज ए क्रिश्चियन, कुछ भी नहीं होना। हालात जैसे हैं उससे वर्ष होंगे। अगर आप ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग है प्रेयर। प्रेयर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेयर ये बताती है कि आपका किसी चीज पर ईमान है। आप बुत प्रस्त लोग देखे हैं, हिंदुइज्म, हाथों से बना के बुत, उसके आगे सजदा करते हैं। खुदा ने मेरा बिजनेस बढ़ा, मुझे बच्चे दे, उनको उनका बुत उनको बिजनेस भी देता है, बच्चे भी देता है। वजह उनका ईमान है। सो मेरा और आपका ईमान, पहला जो है स्टेप है इसका, टिप्स प्रेयर है। नंबर 2, रीड एंड मेडिटेट ऑन स्क्रिप्चर। कलाम जो है उसको पढ़ना और मेडिटेट करना और उसको समझना। कई बार हम कलाम पढ़ते जाते हैं 10 बारी बाइबल खत्म कर ली है, लेकिन बाइबल की कोई पता नहीं कि बाइबल में है क्या। क्रिश्चियंस का बाइबल पढ़ने से सवाब के साथ कोई तल्लुक नहीं। क्रिश्चियन अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो वो आपके अंदर को चेंज करे। अगर अंदर चेंज नहीं हो रहा तो आप बस वर्ड्स पढ़ रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं। दूसरा, कलाम को पढ़ना, मेडिटेट करना, उसको समझना कि एक्चुअली कलाम कह क्या रहा है। नंबर 3, स्टेप ऑफ ओबीडियंस। खुदा के फर्मा बरदार रहना। डिसोबीडियंट ये है कि जो उसके हुक्म है जब हम उनसे बाहर बात करते हैं। तो अगर ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो खुदा ने ये फरमाया है, ओके नो प्रॉब्लम, इसको हम फॉलो करेंगे। और देखना जरा चीजें कैसे चेंज होती हैं। नंबर 4, फोकस ऑन हु गॉड इज। खुदा एक्चुअली है क्या? ना कभी देखा ना कभी जाना, है क्या खुदा, कहां पर है? लेकिन अगर हमें खुदा का कलाम ये सिखाता है, बताता है कि देयर इज अ गॉड, और खुदा है जिसने सब कुछ बनाया, इवन हमें भी उसी ने बनाया है, तो फिर क्या है? फोकस ऑन हु गॉड इज, उसके कैरेक्टर पर, उसकी खूबियां और काम क्या क्या किए हैं खुदा ने, एट्रीब्यूट, उसकी खासियतें क्या है, एंड हिज नेम, ये उसके नाम जो हैं क्या मतलब है? इसका मतलब है खुदा है। 5वीं बात, रिलाई ऑन द होली स्पिरिट। आज बाप का दौर, इब्राहिम का, खुदा ऊपर से बोलता, हैकल में आवाज सुनी जाती थी, बादशाहों, नबियों और काहिन जो है खुदा इनसे बात करता था। सेकंड दौर जो था ये क्राइस्ट का, यीशु मसीह जब जमीनी दौर में गुजरे हैं, 33 ईयर इस दुनिया में रहे हैं। और तीसरा दौर जो अब का है वो होली स्पिरिट का है, पाखरू का है। हम बार बार दूसरी जगहों पे दूसरी चीजों की तरफ दौड़ जाते हैं, लेकिन जो आज की ग़िज़ा हमें चाहिए उसको इग्नोर कर रहे हैं, और वो है होली स्पिरिट। होली स्पिरिट पे रिलाई करना, इसके ऊपर इत्मीनान और भरोसा रखना, और होली स्पिरिट से कहना कि होली स्पिरिट तू मेरी मदद कर। ये 5वां स्टेप है फेथ को बढ़ाने का। छठा है शेयर योर फेथ विद अदर। खुदा ने अगर आपकी जिंदगी में मौजा किया ना, दूसरों के साथ बांटे कि खुदा ने ये मौजा मेरी जिंदगी में, मेरी फैमिली में, मेरी लाइफ में किया है। 7वां है परसवियर थ्रू ट्रायल। अगर हालात ऐसे आ जाते हैं जो मुश्किलात, प्रॉब्लम्स का है, तो परसवियर थ्रू ट्रायल्स, उनमें साबित कदम रहना। ऐसा नहीं है कि हालात चेंज नहीं हो रहे तो खुदा ही नहीं है। खुदा है, एक मुकर्रर वक्त है जब वो चेंज करना चाहता है, उससे पहले चेंज हो सकते हैं। अगर मेरी बेटी, अगर मेरे बेटे, तू चेंज हो जाए तो अगर आपने ठहराए हुए वक्त का इंतजार करना है तो फिर क्या है? जैसे भी हालात क्यों नहीं है,
اس میں ثابت قدم رہنا. اور 8واں ہے faith without action is ultimately no faith at all. اگر ایمان ہے لیکن ہم ایکشن نہیں کو لیتے, سٹیپ ہی نہیں لیتے, تو پھر بھی ایمان نہیں ہے, نام ہی ہے ٹرسٹ ان گاڈ کمپلیٹلی. ہے نا آپ کا ڈالر پوری دنیا میں چھوٹے بڑوں کو پتا ہے, انہوں نے ڈالر کے اوپر گورو نے لکھا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ. ٹرسٹ ہے, جب ٹرسٹ ہوگا تو پھر معجزات آپ کے خاندان میں ہوں گے. اور 10ویں جو آخری بات ہے وہ ہے obedient to God completely, his existence, کہ خدا موجود ہے. جو حوالہ پڑا میں دوبارہ دہراؤں گا, بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. آپ کہتے ہیں میں بیٹی ہوں, بیٹا ہوں خدا کا, کوئی بیٹی شیٹی بیٹا نہیں ہے. تو جنہ دیا ہے وہ اونا دے ہو. اس کے بیٹی اور بیٹا تب ہم بنتے ہیں جب اس کے کلام کے انڈر آ کر زندگی گزارتے ہیں, اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. must believe that he exists and he reward those who earnestly seek him. جو دل سے سچائی سے اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کو ڈھونڈتے ہیں, ان کو وہ مل جاتا ہے. سو اس کی ایگزسٹنس کو, his power اس کی طاقت کو, his love اس کی محبت کو, his holiness اس کی پاکیزگی کو, his sovereignty اس کے بڑے پن کو, his سب سے بڑا ہے, سب سے اعلیٰ ہے, سب سے برتر ہے, and his word اور اس کے کلام پر. خدا کرے کہ نہ صرف ہم جیسے پرانے عہد نامہ میں سیکھا, نئے عہد نامہ میں سیکھا, اور آج یسوع مسیح کی تعلیم پر, کیونکہ اگر ہم اس کی بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو پہلے نمبر پر ایمان لانا بہت ضرور ہے. ایمان سے زندگی کے پہاڑ ہٹتے جائیں گے. پہاڑ کیا ہے؟ رکاوٹیں ہیں, مشکلات ہیں, یہ چیلنجز ہیں جو میرے اور آپ کے آگے آتے ہیں, یہ ہٹتے جائیں گے اگر ہمارا ایمان ہے. دعا کریں گے ایمان سے, خدا پہاڑ ہٹا دے گا. اور تیسرا ہے ایمان ہمیں خوف پر غلبہ دیتا ہے. جب ایمان پکا ہو جاتا ہے موت کا ڈر ہی نہیں رہتا, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پر تو پھر بھی ہم نے اب بل دینے ہیں اور یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. اگر وہاں جائیں گے اس کی حضوری میں جائیں گے, جو ایمان ہے وہ آپ خوف سے باہر نکل آتے ہیں. خدا کرے کہ ہمارا ایمان بڑھے اور یہ سارے ٹپس جو ہیں ان کو ہم سیکھیں, اور خدا ان کا کلام جو آج نے ہم نے سنا ہے کہ اس پر ایمان لا, تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. میرے بیٹے جب تو کچھ کرے گا, ہیڈ آف دا ہاؤس ہیز ٹو بی ماڈل, جب وہ کرے گا تو بیوی بھی اور بچے بھی اس کے ساتھ اس پریکٹس کو کریں گے. اور جس طرح نوح نے کشتی بنائی اور سارا خاندان اس میں گیا تھا, میرا اور آپ کا بھی خاندان جب یسوع مسیح آئے گا تو اڑ کر استقبال کرے گا, اگر ہم ایمان کے ساتھ اس کی بات کرتے ہیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت. آمین.